मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीन और जमील है। उस जालिम बादशाह ने अपने आदमियों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास लाओ और पता करो कि उसके साथ जो आदमी है वो कौन है। अगर वो उसका शौहर हो तो उसे कत्ल कर देना। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस साजिश की खबर दे दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अगर वो तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। इस रुए ज़मीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई ईमान वाला नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। सारा अलैहिस्सलाम को बादशाह के महल में ले जाया गया। जब उस बादशाह ने बदकारी के इरादे से अपने हाथ आगे बढ़ाए, सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। उसी लम्हे उसका हाथ जम गया, वो चीखने लगा। दरबार के लोग घबरा गए। सारा अलैहिस्सलाम को खौफ हुआ कि अगर ये मर गया तो लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा देंगे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और बादशाह का हाथ ठीक हो गया। लेकिन उस जालिम ने फिर वही कोशिश की, फिर उसका हाथ जम गया। ऐसा 3 मरतबा हुआ। आखिरकार वो डरा और कहने लगा कि अगर तुम मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और वो ठीक हो गया। फिर उसने सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत के साथ रिहा कर दिया और उनकी खिदमत के लिए हाजरा अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेज दिया। सारा अलैहिस्सलाम जब वापस आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर वो फिलिस्तीन वापस चले गए। वक्त गुजरता रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल की हो गई थी, लेकिन अब तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक नबी जो अल्लाह के इतना करीब था, उनके दिल में भी औलाद की तमन्ना थी। सारा अलैहिस्सलाम ने अपने शौहर के दिल की ख्वाहिश को महसूस किया। उन्होंने सोचा कि मैं बांझ हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद की तमन्ना है, तो क्यों ना मैं हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से करा दूँ। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उन्हें एक बेटा अता फरमाया। ये बेटा था इस्माइल अलैहिस्सलाम। सोचो, 86 साल की उम्र, सारी जिंदगी इंतजार, और फिर अल्लाह ने एक बेटा दिया। वो बेटा सिर्फ औलाद नहीं था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल की ठंडक था। लेकिन अल्लाह के खास बंदों की जिंदगी में आजमाइश भी खास होती है। अल्लाह का हुक्म आया कि अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और नन्हे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का रवाना हो जाओ। उस वक्त मक्का एक बंजर, सुनसान और बेआबाद जगह थी। ना पानी, ना खुराक, ना कोई इंसान, ना कोई मकान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां छोड़ा और वापस मुड़ने लगे। हाजरा अलैहिस्सलाम हैरान रह गई। वो उनके पीछे चलती हुई पूछने लगी, ए इब्राहिम, आप हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? यहाँ ना पानी है, ना खाना और ना कोई इंसान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। वो चलते रहे। हाजरा अलैहिस्सलाम फिर पूछती रही, आप हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं? लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब ना दिया। आखिर हाजरा अलैहिस्सलाम ने वो सवाल पूछा जिसके जवाब ने उनके दिल को सुकून दे दिया, क्या आपको अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, बस